टॉपिक डिस्कस करने के लिए हम लोग जा रहे हैं वो क्या है, वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय आयनिक मेथड। और इक्वेशन कौन सी, रिडॉक्स इक्वेशन। ठीक है, और इसके कुछ रूल्स हैं, यू कैन इजीली गेट इट फ्रॉम द बुक और नोट्स बुक। रूल्स में इनिशियली रूल नंबर 1, कन्वर्ट मॉलिक्यूलर इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म एंड ओमिट हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल, water and unreacted salt. Unreacted salt is the salt which has fixed valency. Second, break this equation into two partial form. First one is oxidized, second one is reduced form. Third, balancing. Balancing मजीद 3 rules है. Balance elements other than hydrogen, oxygen with respect to coefficient or by using coefficient. Second, balance hydrogen, oxygen with respect to medium. Medium may be acidic, may be basic, or may be neutral medium. Next one, convert back or add Bohr equation after balancing of electrons. And last step, convert back ionic equation into molecular form if given equation is in molecular state. ठीक है, तो ये स्टेप हम लोगों ने पहले स्टडी कर लिया, हम इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इक्वेशन गिवन होगी, आसान की मतलब ये है कि उसके आगे लिखा हुआ उसका मीडियम कौन सा है। नहीं तो अगर कोई इक्वेशन होगी तो हम फर्स्ट कर लेंगे कि भाई ये इक्वेशन है और इसके अंदर अगर कोई एसिड नजर आएगा हमें या H पॉजिटिव आयन नजर आ रहा है, इट मींस दैट एसिडिक मीडियम। OH नेगेटिव नजर आ जाए या कोई भी बेस नजर आए, इट मींस दैट बेसिक मीडियम। और अगर ना ही H पॉजिटिव आए, ना ही OH नेगेटिव आए, ना एसिड ना कोई बेस, इट मीन दैट न्यूट्रल मीडियम है। सेकेंड, अगर ये इक्वेशन ये कौन सी है, मॉलिक्यूलर फॉर्म। इक्वेशन कौन सी है भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्म। किस तरह जानेंगे, सबसे पहले इक्वेशन के 2 फॉर्म्स होंगी, फर्स्ट वन इज आयनिक, सेकेंड वन इज मॉलिक्यूलर। अगर इक्वेशन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड के ऊपर कोई भी आपको चार्जेस नजर आ जाए, दैट इज पॉजिटिव या नेगेटिव आयन। इक्वेशन में आपको पॉजिटिव या नेगेटिव आयन नजर आ जाए, ये पॉजिटिव आयन नहीं, किसी भी एटम पर या किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नजर आ गया, इट मींस दैट वो आयनिक फॉर्म है। लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया, इट मींस दैट ये कौन सी है, मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो एक बात तो डिसाइड होगा, इक्वेशन इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। सेकंड, हम मालूम करेंगे मीडियम कौन सा है। तो यहां पर एसिड गिवन है, SN3 नाइट्रिक एसिड, इट मींस दैट मीडियम इज एसिडिक, एसिडिक मीडियम। अब इक्वेशन मॉलिक्यूलर फॉर्म में सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट मॉलिक्यूलर इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले हम ब्रेक किस चीज को करेंगे, ब्रेक करेंगे आयंस में एसिड, बेस, सॉल्ट और यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट और सिंपल वाटर। तो ये चीजें ब्रेक होंगी। गैसेस कैन नॉट ब्रेक, gases cannot breathe because according to kinetic molecular theory all gases consist of small and tiny particles called molecule। तो गैसेस आयनिक फॉर्म में नहीं पाएगी, अपने एक्वस सॉल्यूशन की तरफ गैसेस को ब्रेक नहीं करेंगे। और वो कौन कौन सी गैसेस हैं जो कि हमारे आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड में आ सकती हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO, CO2, Cl2, Br2, H2S एक्सेट्रा। तो ज्यादातर इक्वेशंस हैं जो कि हमारी आयनिक फॉर्म के अंदर जो बैलेंसिंग इक्वेशन होंगी इसके अंदर आएंगी। तो अगर आप लोगों को गैसेस याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल ये गैसेस ज्यादातर इक्वेशंस के अंदर आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चीजों को ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। नाइट्रिक एसिड, ये ब्रेक किसमें होगा, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पर H क्या पॉजिटिव, H क्या यहां पर +1, इट मीन दैट NO3 क्या होगा -1। अब H2S गैस है तो ये ब्रेक नहीं होगी, H2S एल्डिहाइड हम H2C फॉर्म में लिख देंगे। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आल्सो गैस, तो ये ब्रेक नहीं होगी। सल्फर पहले से एटॉमिक फॉर्म में मौजूद है, सल्फर सल्फर रहेगा। वाटर डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल। इसका मतलब इसमें 2 चीजें थी जो हमने ब्रेक की, एक एसिड को ब्रेक किया हमने और दूसरा वाटर को ब्रेक किया। तो ये फर्स्ट रूल क्या था, कन्वर्ट मॉलिक्यूलर इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म, ये हाफ रूल। सेकंड, ओमिट हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल, नजर आ रहे हैं हमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल एंड अनरिएक्टेड सॉल्ट। इसमें भी कोई अनरिएक्टेड सॉल्ट नहीं है। सॉल्ट का मतलब कोई ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर सेम हो
तो वो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के खिलाएंगे अनरिएक्टेड सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट जिनका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर क्या हो, फिक्स। देन आफ्टर फर्दर स्टेप ज्यादातर ये होगा हमारे पास एक या एक से ज्यादा, वैसे नॉर्मली 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट बचेंगे। NO3 -1 प्लस H2S सेकेंड NO एंड S। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 क्या है, ब्रेक दिस इक्वेशन इनटू 2 पार्शियल फॉर्म्स। अब ज्यादातर स्टूडेंट को मसला ये होता है कि ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन सी, रिड्यूस फॉर्म कौन सी है। अब स्टूडेंट के लिए सिंपल ये है कि अगर हम फर्स्ट स्टेप कर लें तो यहां पर एक लाइन छोड़ दें, एक जगह लिखेंगे ऑक्सीडाइज फॉर्म, दूसरी जगह लिखेंगे रिड्यूस फॉर्म या ऑक्सीडेशन, और दूसरी जगह लिखेंगे रिडक्शन। इससे ये होगा कि हम शुरू में गलती नहीं कर पाएंगे। तो इजीली हम सबसे पहले ब्रेक दिस इक्वेशन टू 2 पार्शियल फॉर्म। फर्स्ट इक्वेशन में एक रिएक्टेंट लिखें NO3 -1 एरो, सेकंड H2S यहां बना दिया हमने एरो। अब यकीनन इन दोनों प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट यहां पर आएगा, तो नाइट्रेट NO3 से सल्फर की फॉर्मेशन तो नहीं हो सकती। इट मींस दैट यहां पर क्या आएगा, NO। सेकंड H2S के बाद क्या बचता प्रोडक्ट साइड पर, S, तो सिंपल सल्फर आ गया यहां पर। तो हमने ब्रेक कर दिया इक्वेशन को 2 पार्शियल फॉर्म के अंदर। अगर हमें अभी नहीं पता कि कौन से ऑक्सीडाइज है कौन से रिड्यूस है, कोई मसला नहीं, ये बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। देन इसके बाद हम बैलेंस करते हैं एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेप, नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड पर 1, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करेंगे अभी। सल्फर रिएक्टेंट साइड पर 1, सल्फर प्रोडक्ट साइड पर 1, इट मींस दैट सल्फर बैलेंस नहीं करेंगे। अब बैलेंसिंग करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जब बैलेंस करना हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए एसिडिक और न्यूट्रल के रूल सेम, जबकि बेसिक के रूल क्या है, डिफरेंट। इट मींस दैट हमारे पास 2 टाइप की इक्वेशन हो गई, एक एसिडिक न्यूट्रल सेम कैटेगरी टाइप पर, और सेकंड बेसिक कैटेगरी टाइप। ये एसिडिक इक्वेशन थी, तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉर एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम, फॉर एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, और सेकंड बैलेंस क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन। जबकि बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होता, बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्सिल और ऑक्सीजन बैलेंस होते हैं। वजह क्या है, क्योंकि बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन आयन नहीं पाया जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू रूल, इफ वन साइड हैज डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, पहली बात तो सिंपल ये, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H पॉजिटिव आयन से और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर से। इस तरीके से अगर किसी साइड पर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, जस्ट ऐड सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन टू द डेफिशिएंट साइड। फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर 2 हाइड्रोजन है, इट मींस दैट प्रोडक्ट साइड क्या है, डेफिशिएंट है हाइड्रोजन से। इफ वन साइड हैज डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, देन ऐड सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी, तो हमने यहां पर 2 हाइड्रोजन आयन ऐड कर दिए। इट मींस दैट इक्वेशन 2 H2S S + 2H ये बैलेंस होगा, यहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं है। तो हाइड्रोजन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन की क्या कर देंगे, एडिशन डेफिशिएंट साइड के ऊपर। लेकिन अगर कहीं किसी साइड पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इफ वन साइड हैज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, देन ऐड सेम अमाउंट ऑफ वाटर। लेकिन वाटर ऐड करने की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन आयन अनबैलेंस हो जाएंगे। इट मींस दैट कि जहां पर ऑक्सीजन की कमी थी, आपने वहां पर सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया, और इसकी अपोजिट साइड पर, इसकी अपोजिट साइड पर डबल हाइड्रोजन आयन की एडिशन कर दी। नजर आ रहा है हमें कि एक वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन आयन है, अगर कहीं पर एक वाटर ऐड करेंगे तो उसके अपोजिट साइड पर 2 हाइड्रोजन आयन, कहीं पर 2 वाटर ऐड करेंगे तो उसके अपोजिट साइड पर 4 हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो यहां पर हम फर्स्ट इक्वेशन में देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड पर 3 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड पर 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब प्रोडक्ट साइड हैज डेफिशिएंसी ऑफ 2 ऑक्सीजन। तो जिस साइड पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी वहां पर सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है,
हमने यहाँ पर 2 वाटर ऐड कर दी, कहां, प्रोडक्ट साइड के ऊपर 2 वाटर की एडिशन कर दी। अब इसके बाद इसकी अपोजिट साइड के ऊपर, इसकी अपोजिट साइड पर जितने वाटर की एडिशन किए उसका डबल हाइड्रोजन आयन, इट मींस दैट 2 वाटर की एडिशन, अपोजिट साइड डबल 4H पॉजिटिव आयन की एडिशन कर दी। तो इस स्टेप में बैलेंसिंग ऑफ स्टेप था बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया हमने। फिर इसका बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, ये एसिडिक मीडियम था तो हमने यहां पर हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लिया। हाइड्रोजन बाय यूजिंग H पॉजिटिव आयन, ऑक्सीजन बाय यूजिंग वाटर, और दोनों की क्वांटिटी सेम, हाइड्रोजन सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और अपोजिट साइड के ऊपर डबल हाइड्रोजन आयन की एडिशन कर दी। अब बैलेंसिंग करेंगे चार्ज बैलेंस करने से पहले हमें टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट और टोटल चार्ज ऑन प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो ये रिएक्टेंट साइड पे निकालेंगे, NO3-1 प्लस 1 हाइड्रोजन पर 4 हाइड्रोजन है तो +4, टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट विल बी +3। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल गैस 0, वाटर न्यूट्रल 0, इट मींस दैट 0। सेम सेकंड इक्वेशन में H2S मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ चुके हैं, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, कुछ भी नहीं लिखा है, इट मींस दैट ये क्या है आपके पास 0 ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फर एटॉमिक फॉर्म 0 ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन +1 2 टाइम्स +2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड 0, टोटल चार्ज ऑन प्रोडक्ट साइड +2। अब हमें चार्जेस बैलेंस करने हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम पढ़े आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड। अगर ये आयन प्रोटॉनिक मेथड होता तो हम सिंपल प्रोटॉन की एडिशन कर देते। प्रोटॉन ऐड करने का मतलब होता है कि हमने +1 की एडिशन की, इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब होता है कि हमने -1 की एडिशन की। तो आसान सी बात, जिस इक्वेशन में हम चार्ज बैलेंस कर रहे हो, जिस साइड में, मे बी रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, जिस साइड पे जितने टाइम्स चार्ज ज्यादा हो वहां पर उतने ही सेम इलेक्ट्रॉन की एडिशन करती है। हम फर्स्ट इक्वेशन में देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड पर 3 टाइम्स चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट साइड, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन की एडिशन करेंगे इट मींस दैट -3 की एडिशन कर दिया हमने, -3 +3 कैंसिल आउट, 0 0 चार्ज इक्वल। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या होगा, एज इट इज NO3 -1 प्लस 4H पॉजिटिव आयन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, कन्वर्जन इनटू NO प्लस 2 वाटर, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड में एक अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हर दूसरे स्टेप पे ना पता चल रहा है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर एक इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई रिएक्टेंट साइड पर, तो दूसरी इक्वेशन में यकीनन प्रोडक्ट साइड पर एडिशन होनी चाहिए। इट मींस दैट हमने जितने भी ऊपर के स्टेप थे वो सारे सही किए। इट मींस दैट यहां पर हम देख रहे हैं कि सेकंड इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पर 2 टाइम्स चार्ज ग्रेटर है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट साइड। इट मींस दैट 2 इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी प्रोडक्ट साइड पर, तो H2S एज इट इज conversion into sulfur plus hydrogen ion 2 plus 2 electrons, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर हमें पता चल गया कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन की एडिशन रिएक्टेंट साइड, इक्वेशन नंबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन की एडिशन प्रोडक्ट साइड, हमने बिल्कुल सही इक्वेशन की। अब दोनों इक्वेशन की एडिशन करनी है, वजह क्या, हमें जो इक्वेशन बैलेंस करने को दी थी वो एक दी थी, हमने उसको ब्रेक कर दिया अपने फायदे के लिए ताकि इक्वेशन को बैलेंस करना आसान हो जाए। इक्वेशन को ऐड करने से पहले हमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वल करने, क्योंकि फाइनल इक्वेशन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं और ना ही आने चाहिए। तो बहुत ही आसान तरीका होता है कि यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में 3 इलेक्ट्रॉन है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/2 एंड इक्वेशन नंबर 2/3 देन ऐड। तो सिंपल यहां पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 and equation 2/3 then add। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन करनी है, इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए। तो यहां पर अब दोनों इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज multiply equation number 1/2, then 2 nitrate NO3-1 plus 8 hydrogen ion plus 6 electron, conversion into 2 NO plus 4 water molecules,
Equation number 2 implies multiply equation number 2 by 3H2S. Conversion into 3 sulfur plus 6 hydrogen ion plus 6 इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने के बाद लाजमी कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट फ्रॉम ईच इक्वेशन. अब इक्वेशन में अगर हमें कहीं पर हाइड्रोजन आयन दोनों साइड में नजर आए, हाइड्रोक्सिल नजर आए या वाटर नजर आए, तो इसको सेकंड स्टेप के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कर लें. फॉर एग्जांपल हमें यहां नजर आ रहे हैं 8H पॉजिटिव आयन, क्या नजर आ रहे हैं 6H पॉजिटिव आयन. इट मींस दैट 8 - 6 कितने रिमेनिंग है, 2H पॉजिटिव आयन आ गए रिएक्टेंट साइड पर. ठीक है, हमेशा स्मॉलर नंबर को ट्रांसफर कर देंगे. अब एज इट इज जो रिएक्टेंट साइड पर चीजें मौजूद है, रिएक्टेंट साइड पर 2 नाइट्रेट प्लस 2NO3 - 1 प्लस 3H2S. कन्वर्जन इनटू 2NO प्लस 3S प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल. तो ये हमने इक्वेशन बैलेंस तो कर ली, लेकिन लास्ट स्टेप एप्लीकेबल है इसके ऊपर. वजह क्या है, हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी आयनिक इक्वेशन इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म, क्योंकि गिवन इक्वेशन किस फॉर्म में थी, गिवन इक्वेशन थी मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर. तो हमने जो जो चीजें ब्रेक की थी एक्सेप्ट वाटर. वाटर खुद ब खुद एज इट इज वापस आ जाता है जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे होते हैं. वाटर की एडिशन वगैरह नहीं करनी. वाटर के अलावा अगर कोई हमने एसिड ब्रेक किया है, कोई बेस ब्रेक किया है, कोई सॉल्ट ब्रेक किया है या अनयूटेड सॉल्ट को बाहर निकाला है, जस्ट वहां से एडिशन होगी. तो यहां पर सिंपल सबसे पहले हमने एसिड ब्रेक किया, 2 हाइड्रोजन आयन 2 नाइट्रेट आयन. इट मींस दैट 2 नाइट्रिक एसिड 2SNO3 प्लस H2S ब्रेक नहीं किया था हमने, H2S एरोडस. सेकंड 2NO प्लस 3S प्लस 4 वाटर. तो ये वो इक्वेशन है जो कि हमने आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड के जरिए इजीली सॉल्व कर ली. अब इसमें एक चीज रह गई, वो क्या, हमें ये मालूम करना है कि भाई कहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहां रिडक्शन हो रही है. तो आसान तरीका इसका ये होता है कि अगर रिएक्टेंट साइड पर इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी, इट मींस दैट रिड्यूस फॉर्म या रिडक्शन हो रही है. और अगर किसी इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पर इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी, इट मींस दैट ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है या ऑक्सीडेशन हो रही है. तो फर्स्ट इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही थी, इसका मतलब ये रिड्यूस फॉर्म है. या इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन. तो हमने जो एक लाइन छोड़ी थी यहां लिख दी हमने रिड्यूस फॉर्म और रिडक्शन. सेकंड प्रोडक्ट साइड पर इलेक्ट्रॉन की एडिशन, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज फॉर्म. तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइज फॉर्म. तो ये बहुत ही आसान मेथड है किसी भी एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम को बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड सॉल्व करने का. तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बेसिक मीडियम डिस्कस करेंगे.